बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा टॉपिक कौन सा है? एड्रिनल ग्लैंड। मेनली तो मुझे इसका एड्रिनल ग्लैंड की डेवलपमेंट बोला है, लेकिन एड्रिनल ग्लैंड की डेवलपमेंट 2 मिनट का काम है, इसलिए थोड़ा सा इसको बताती हुई चली जाऊंगी, थोड़ा दूसरे फीचर्स भी। एड्रिनल ग्लैंड का दूसरा नाम है सुप्रारीनल ग्लैंड। क्या? सुप्रारीनल, क्योंकि ये देखो यहाँ पे किडनीज पड़ी हैं, ये किडनीज के ऊपर है, तो ये राइट सुप्रारीनल ग्लैंड है और ये लेफ्ट। अब देखो राइट सुप्रारीनल ग्लैंड की शेप क्या है? ट्रायंगुलर, कुछ पैरामिडल भी लिखते हैं, ठीक है। और जो लेफ्ट है उसकी शेप क्या है? क्रिसेंट शेप। और दोनों ही किडनी के सुपीरियर मीडियली है, मीन सुपीरियर बॉर्डर में थोड़ा मीडियल पे भी आ रहे हैं, ठीक है। और पीछे देखो ये डायफ्राम होगा। अब राइट साइड पे देखो, हमने पढ़ा है कि ऊपर से आगे से देखें तो लिवर होगा, ठीक है। लिवर के पार्ट्स इसके रिलेशन में आ जाएंगे। और पीछे हम जब देखेंगे दोनों में हमारे पास डायफ्राम तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और लेफ्ट साइड की जब हम बात करते हैं तो लेफ्ट साइड के एंटीरियरली हमारे पास में पेंक्रियाज, ये क्या दूसरा स्टमक वगैरह ऐसी चीज़ें होंगी। तो रिलेशन में थोड़ा सा जहन में रखना कि भाई राइट किडनी के आगे पीछे क्या है और लेफ्ट के आगे पीछे क्या है, ठीक है। पहले हमने कहा कि भाई इसकी शेप कैसी है, शेप, और इसको क्यों हमने सुप्रारीनल ग्लैंड बोला, ये सारा चीज़ इसमें लिखी हुई है। तो भाई क्या हो गया, ठीक है। अच्छा ठीक, अच्छा ये सारा जो मैंने अभी बताया यहीं पे लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पे देखो, ये जो है, अल्लाह, इस डायग्राम में आप देखो क्या हो गया इसको, यहाँ पे ये क्रूरा ऑफ द डायफ्राम है, तो ये क्रूरा ऑफ डायफ्राम से ये रिलेशन में आएंगे, ठीक है। अब हम देखें इसको, तो सुप्रारीनल ग्लैंड जो है इसकी लोकेशन, दोनों सुप्रारीनल ग्लैंड जो है वो एपिगैस्ट्रिक रीजन में, क्योंकि सुपीरियर मीडियल ही ना थोड़ा अंदर की तरफ आते हैं, तो जहाँ एपिगैस्ट्रिक पेन होता है उस जगह पे इनकी, क्योंकि ऊपर भी है और थोड़ा अंदर की तरफ है, मीडियली है, ठीक है। तो राइट सुप्रारीनल ग्लैंड किस शेप का है वो भी मैंने बता दिया, एंटीरियर मीडियली ये भी है। अब ये रिलेशन जो इससे लिखे हैं अगर हम इस डायग्राम में देखें, ये एक तरफ राइट किडनी है, दूसरी तरफ लेफ्ट किडनी है, और ये दोनों के एंटीरियर रिलेशन है। तो राइट एंड सुपीरियर ग्लैंड में कौन से ऊपर पहला एक बना हुआ है, जो ये है, आ गया एरो, ये तो ये देखो राइट साइड पे राइट लोब ऑफ लिवर होगा ना, तो राइट लोब ऑफ लिवर एंटीरियरली, और दूसरी साइड पे एंटीरियरली क्या होगा? इंफीरियर वेना क्या होगा? ये राइट किडनी का, ओ सुप्रारीनल ग्लैंड का। और जो लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड है उसमें स्टमक होता है आगे, तो पहले क्या है, एक ऊपर वाले एरिया में स्टमक का एरिया दिखा है, और फिर नीचे वाले में हमारे पास क्या है, ये स्टमक का, ये क्या है, पैंक्रियाज, जिसमें स्प्लीनिक आर्टरी भी आती है, ठीक है। तो ये दोनों के राइट एंड लेफ्ट के एंटीरियर रिलेशन है। फिर ये दोनों के ही राइट और लेफ्ट के पोस्टीरियर रिलेशन है सुप्रारीनल ग्लैंड के। डायफ्राम तो मैंने कहा था दोनों में आएगा, ठीक है। तो देखो ऊपर वाला क्या है, लेफ्ट वाली किडनी में, क्योंकि जब इस तरफ उल्टा किया तो लेफ्ट साइड इस पे आ गया, ठीक है। तो लेफ्ट जो क्रिसेंट शेप है, इससे भी एक पहचान रखना आप लोग, ठीक है। तो जो क्रिसेंट शेप है उसके लेफ्ट में लेफ्ट क्रस्ट ऑफ डायफ्राम है, और राइट में राइट क्रस्ट ऑफ डायफ्राम आ गया। और राइट किडनी जो पीछे है, तो पीछे थोड़ा सा राइट किडनी का एरिया भी इससे रिलेटेड होगा, और लेफ्ट वाले से क्या होगा, लेफ्ट किडनी का एरिया रिलेटेड होगा, ठीक। ये थोड़ी सी मेन हमारे पास राइट क्रस्ट और लेफ्ट क्रस्ट और डायफ्राम आते हैं, ठीक है। ये एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रिलेशन हो गए राइट एंड लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड के। अब यहाँ पे इसने मेन ब्लड सप्लाई भी दिखाई, लेकिन इसको आप देखो कट सेक्शन में देखो, ये देखो ये मेडुला है अंदर और ये बाहर कॉर्टेक्स है। तो ज़्यादा थिक क्या है? कॉर्टेक्स। इनिशियली जब डेवलप होता है तो कॉर्टेक्स ज़्यादा होता है और मेडुला कम होता है, सॉरी उल्टा होता है, कॉर्टेक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा और मेडुला ज़्यादा होता है। लेकिन जब एडल्ट की फॉर्म में आता है तो मेडुला कम होता है और कॉर्टेक्स की थिकनेस ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये भी ध्यान में थोड़ा सा रखना। अब ये वही है क्रस्ट की, वो क्या कहते हैं, रिलेशन बताए हैं, फिर मीडियली जो मैंने सारे पीछे तो आपको डायग्राम में दिखाए, ठीक है। अब आते हैं इसके मेन डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट से भी थोड़ा सा पहले आप देखो, ये जो है यहाँ पे किडनी है, ये किडनी है। अब ये किडनी का अपना कैप्सूल है, ट्रू एंड फॉल्स कैप्सूल जो थे बीच में, ये पेरिनेफ्रिक वो फैट है पेरिरीनल,
ठीक है। तो अब इसी तरह इसका भी अपना पहले कैप्सूल है, फिर वो रीनल वो फैट आती है, पेरीरीनल फैट, और फिर उसके बाद ये जो इसका बाहर से कैप्सूल है वो देखो रीनल फेशिया की ही कंटिन्यूटी है, ठीक है। और वो अटैच किसके साथ है, डायफ्रामेटिक फेशिया के साथ। अब दी सुप्रारीनल ग्लैंड जो है इस किडनी से सेपरेट है बाय सेप्टम, ठीक है, क्योंकि इसमें भी सेप्टम नज़र आ रहा है आपको, ये आना चाहिए, ठीक है। यही चीज़ इसमें लिखी हुई है कि बाहर क्या कवरिंग है, अंदर क्या है, पढ़ लेना, नहीं समझ आया तो पूछ लेना, ठीक। अब आते हैं डेवलपमेंट में जब हम देखते हैं इस डायग्राम में, तो ये सारा जो इतना हिस्टोलॉजी में ये ऊपर से लेके यहाँ तक जो नज़र आ रहा है ये पूरा कॉर्टेक्स है, ठीक है। ये थोड़ा सा मेडुला है। अब कॉर्टेक्स की आप देखो कि इसमें जो लेयर्स, ये ऊपर कैप्सूल है, ऊपर क्या कैप्सूल है, ठीक है, ऊपर कैप्सूल है। अब इसकी जो फर्स्ट लेयर पे एक कॉलम में ये कोने में ये बना हुआ है, क्या एक स्क्वायर सा बना हुआ है ये वाला, ये इसमें देखो कि राउंड सेल है, ग्लोमेरुला है, और उसके पास स्पेस है, जो वाइट स्पेस है ये इंडिकेट करती है कैपिलरीज की, लार्ज देखो ये कैपिलरी है। तो इसलिए इस लेयर को हम कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, क्योंकि क्लस्टर्स ऑफ सेल्स हैं जो राउंडेड है स्ट्रक्चर में, उनको दे आर सराउंडेड बाय कैपिलरीज। सेकेंड लेयर जो है जोना फेसिकुलेटा, इसमें आप देखो 2 सेल कॉलम है, दो सेल ऐसे रन कर रहे हैं, और इसकी यहाँ पे साइडों में क्या है कैपिलरीज है। तो 2 सेल कॉलम, और देखो इसके सेल में ये पर्पलिश है, ये वाइटिश है, क्योंकि इसमें ग्लाइकोजन फिल होती है तो ये वैक्यूलेटेड अपीयरेंस देता है, तो ये लाइट कलर का होता है। ये एक बीसीक्यू भी पूछते हैं इस टाइप का, ठीक है, कि क्यों ये वैक्यूलेटेड अपीयरेंस क्यों ऐसे होता है, क्योंकि ग्लाइकोजन होती है, ग्लाइकोजन जो है वो स्लाइड बनाने के दौरान वॉशेबल है, ठीक है। तो थर्ड लेयर है जोना रेटिकुलरिस, कौन सी, जोना रेटिकुलर, रेटी मीन नेटवर्क। अब इसमें भी वही सारे सेल हैं लेकिन आपस में एनास्टोमोसिक गार्ड्स बना रहे हैं थर्ड लेयर में यहाँ पे, और ये जो स्पेसेस नज़र आती है कैपिलरीज की, तो रेटिकुलर और जोना। फिर ये 3 लेयर हो गई किसकी, कॉर्टेक्स की, अलग अलग हार्मोन भी सिक्रेट करेंगी। और फिर ये जो हमारे पास मेडुला है जिसको हम कहते हैं, इसमें जो सेल होते हैं उनको हम कहते हैं क्रोमाफिन सेल्स, क्या कहते हैं, क्रोमाफिन सेल्स। तो ये फिर उसके बाद नेक्स्ट उनका जो अहम क्वेश्चन होता है वो होता ही यही है कि भी बताओ जोना ग्लोमेरुलोसा कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है, फेसिकुलेटा कौन सा करता है, और रेटिकुलरिस कौन सा करता है। ये हर चीज़ में इम्पॉर्टेंट है, चाहे फिजियोलॉजी है, बायो और एनाटमी है, ठीक है। तो जोना ग्लोमेरुलोसा क्या सिक्रेट करता है, लिखा हुआ है साइड में, मेलानोकॉर्टिकॉइड्स एंड उसके बाद एंडोस्टेरॉन। और फेसिकुलेटा क्या सिक्रेट करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड कॉर्टिसोल। एंड रेटिकुलरिस क्या सिक्रेट कर रहा है, एंड्रोजेंस। और मेडुला क्या करता है, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, जिनको हम कलेक्टिवली कहते हैं कैटेकोलामाइड्स, और उसका नाम क्या है, एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन। इसमें एक पूछते हैं कि इसका जो ट्यूमर हो जाता है उसका नाम क्या होता है, फियोक्रोमोसाइटोमा, जिसमें एड्रेनल मेडुला का ट्यूमर है, कॉर्टेक्स का नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये हुआ। अब यहाँ पे क्या दिखाया है कि ये देखो नीचे ये यॉक्सेक है, ये जो राउंडेड है गट की ट्यूब है, यहाँ पे ये वो ड्यूरल क्रस्ट सेल्स है। अब यहाँ पे मेन डेवलपमेंट है, जहाँ पे ये जो यहाँ मेरा एरो पड़ा हुआ है यहाँ पे बनेगा एड्रेनल ग्लैंड। ये जो ब्लैकिश नज़र आ रहा है ये मेसोडर्म है, क्या है, मेसोडर्म जो कॉर्टेक्स बना रहा है। अब इसमें ये जो क्रोमाफिन सेल्स आ रहे हैं, ये क्रोमाफिन मेडुला बनाने के लिए जो सेल आ रहे हैं, दे आर दी ड्यूरल क्रस्ट सेल्स, क्या है, न्यूरल क्रस्ट। न्यूरल क्रस्ट सेल्स जो है वो इधर आते हैं और वो क्या बनाएंगे, इसका मेडुला। तो कॉर्टेक्स जो है इसका बनता है मेसोडर्म से, और जो मेडुला बनेगा वो किससे बनेगा, न्यूरल क्रस्ट सेल से। ये बहुत अहम सवाल है, ये आता है ऑस्पी में भी, ठीक है। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कॉर्टेक्स कैसे बनेगा, वो कैसे बनेगा, ये सारी चीज़ें, और कौन से वीक में बनेगा, 5th वीक, ड्यूरिंग द 5th वीक ऑफ डेवलपमेंट जो है, रूट ऑफ मेजेंट्री एंड डेवलपिंग गोनेट्स जब बनना शुरू होते हैं तो मेसोडर्म इधर आना शुरू होती है। तो ये मेसोडर्म जो प्रोलिफरेट होगी वो इधर इसका कॉर्टेक्स बना देगी, और जो उधर से न्यूरल क्रस्ट सेल्स आएंगे वो क्या बनाएंगे, मेडुला, ठीक है। तो ये आखिर में लिखा है, आफ्टर बर्थ द फीटल कॉर्टेक्स रिग्रेसेस रैपिडली एक्सेप्ट फॉर इट्स आउटर लेयर, outermost layer which differentiate into the reticular zona, the adult structure of the cortex, JBCQ है।
इज़ नॉट अचीव्ड अनटिल दी प्यूबर्टी। कॉर्टेक्स फुल मैच्योर कब होता है? जब प्यूबर्टी आती है। ठीक है, अच्छा अब ये भी वही चीज़ दिखाई कि देखो यहाँ से ये बाहर से ये कॉर्टेक्स बन गया मेसोडर्म से, और यहाँ ऊपर से वो न्यूरल क्लस्टर्स आ रहे हैं, और न्यूरल क्लस्टर्स को देखो येलो कलर दिखाया है क्योंकि क्रोमोफिल सेल्स है। इसमें पीछे मैंने कहीं लिखा हुआ है यहाँ पे कि वाई दे आर कॉल्ड दी एसिडोफिलिक क्या क्रोमोफिल सेल्स को, क्योंकि येलो कलर के हैं इसलिए इनको फिल विल टू अट्रैक्ट करना, क्रोमोफिल जो है वो उसको स्टेन है उसको ये अट्रैक्ट करते हैं, तो इसकी वजह से इनको कहते हैं क्रोमोफिल सेल्स। ठीक है, तो कॉर्टेक्स किससे बना? मेसोडर्म से, और मेडुला किससे बना? न्यूरल क्लस्टर से। मुख्तसरन ये आपको आना चाहिए। हाँ, यहाँ पे मैंने लिखा है दे स्टैंड, ये जो पर्पल लिखा हुआ है दे स्टैंड येलो ब्राउन क्रोम साल्ट, ये स्टैंड का नाम है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं क्रोमोफिल सेल्स। ठीक है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ द क्रोमोफिल सेल्स जो है वो पूरे उसमें एड्रेनल ग्लैंड में स्कैटर्ड होता है, लेकिन जैसे मैच्योर होता है तो आखिर में सिर्फ और सिर्फ एडल्ट में ये सिर्फ मेडुला में रह जाते हैं, कॉर्टेक्स में क्रोमोफिल सेल में नहीं मिलेंगे। ठीक है, आर्टीरियल सप्लाई बहुत अहम है, ये आती है। अब यहाँ पे देखो सेंटर में तो पड़ा हुआ है कौन? एओर्टा। एओर्टा की एक ब्रांच है ऊपर से जिसका नाम है इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। कौन सा? इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी, ये वाली देखो। इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी एक ब्रांच दे रही है सुपीरियर सुप्रारीनल आर्टरी। फिर एक डायरेक्ट ब्रांच आ रही है एओर्टा से राइट एंड लेफ्ट साइड पे, जिसको हम कहते हैं मिडिल सुप्रारीनल आर्टरी। फिर यहाँ पे नीचे जो है ये राइट एंड लेफ्ट रीनल आर्टरीज है। क्या है? ये राइट रीनल आर्टरी, ये लेफ्ट रीनल आर्टरी। तो इंफीरियर सुप्रारीनल आर्टरीज आर कमिंग फ्रॉम दी रीनल आर्टरीज। ये अहम BCQ है, ये आता है। ठीक है, क्योंकि ये सारी सुपीरियर मिडिल और इंफीरियर है इसके पास, लेकिन अलग अलग जगहों से आ रही है, तो ये बहुत अहम BCQ है कि सुपीरियर सुप्रारीनल आर्टरी कहाँ से आई? इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी है तो एओर्टा की ब्रांच, लेकिन आती तो ये उससे है। ठीक है, डायरेक्ट एओर्टा से जो आ रही है वो मिडिल आ रही है, और जो रीनल आर्टरीज से आ रही है, रीनल आर्टरीज खुद किसकी ब्रांच है? एओर्टा की है, लेकिन डायरेक्ट तो वो उसको ब्रांच नहीं दे रही ना इंफीरियर, तो इंफीरियर जो है वो किससे आ रही है? रीनल आर्टरी। ठीक है, फिर वेनस ड्रेनेज पे भी बहुत अहम सवाल आता है। राइट साइड पे देखो जो सुप्रारीनल ग्लैंड है उसकी जो वैन है दे ड्रेन इनटू द इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, ये देखो, तो ये एक पीस। और लेफ्ट साइड की देखो दे ड्रेन इनटू द लेफ्ट रीनल वैन। ये बहुत अहम है BCQ है। ठीक है, क्योंकि वो इंफीरियर वेना केवा इज प्रेजेंट ऑन राइट साइड, लेफ्ट साइड पे तो वो नहीं होता। इसीलिए देखो ना, लेफ्ट साइड की जो रीनल वैन है वो लंबी है और राइट साइड की वो छोटी है, तो जो लेफ्ट रीनल वैन है उससे डायरेक्ट वो उसमें ड्रेन करता है, लेफ्ट सुप्रारीनल वैन। ये बहुत अहम BCQ आना चाहिए। इसके साथ साथ एओर्टा है तो लेटरल एओर्टिक लिम्फ नोड इसको सप्लाई करते हैं। नर्व सप्लाई जो इसकी है माइलिनेटेड प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स। मेन जो है क्या नाम है? मेडुला। विच आर होमोलोगस, उसमें जो पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स जाते हैं। मेडुला को जो है ये याद रख लो, जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई नहीं है, उसको सप्लाई कौन सी? सिंपैथेटिक है, ये याद रख लो। ठीक है, ज़्यादातर मैं ये चीज़ पूछता है। और बकिया तो हमारे पास जो सिंपैथेटिक स्प्लेनिक नर्व्स होती हैं, प्री गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स वहीं से आते हैं। जैसे हमने कॉमन पढ़ा है कि भाई प्री गैंग्लियनिक एंड पोस्ट गैंग्लियनिक तो नर्व्स दे आर प्रीडोमिनेटली माइलिनेटेड होती हैं, और प्री गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स ड्राइव फ्रॉम दी स्प्लेनिक नर्व्स, ये है। ठीक है, और ये किसकी तरफ जा रही है? क्रोमोफिल सेल्स और मेडुला की तरफ उसको सप्लाई करती है। होमोलोगस टू पोस्ट गैंग्लियनिक, क्योंकि इसके पास पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई नहीं है, तो वो इसी ये जो मैंने अभी बताया तुम लोगों को। ठीक है, तो कॉर्टेक्स की जो एक्टिविटी है कंट्रोल होती है बाय एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन के थ्रू, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करता है। ठीक है, तो ये वही चीज़ नर्व सप्लाई दिखाई है कि भी कहाँ कहाँ से उसकी नर्व सप्लाई आ रही है, वो लिखा हुआ यहाँ पे स्प्लेनिक नर्व्स, ये वाला। ठीक है, फिर ये सिंपैथेटिक, ये प्री गैंग्लियनिक आई और डायरेक्ट चली गई, उसमें कोई पोस्ट गैंग्लियनिक का इसने कोई नहीं लिखा। ठीक है, और ये सिंपैथेटिक सप्लाई दिखाई है, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई नहीं दिखाई। ये एबनॉर्मलिटीज़ हैं, ये फिजियोलॉजी में ज़्यादा डिटेल इनकी आनी चाहिए। फिजियो और बायो में एडिसन डिजीज़ क्या है, क्योंकि मैंने आपको उसकी लेयर्स बताई थी।
हर लेयर अपने अपने हार्मोन को सिक्रीट कर रही थी। तो एड्रिनल इनसफिशिएंसी, अगर इस हार्मोन में कौन कौन से हार्मोन सफिशिएंट प्रोड्यूस नहीं होते, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है। और अगर एक है एड्रिनल क्राइसिस लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल इमरजेंसी, इनसफिशिएंट लेवल ऑफ द कॉर्टिसोल उसमें बहुत कम होती है। एडिसन डिजीज़ वगैरह ये सारा आप लोग फिजियोलॉजी में पढ़ोगे कि इसमें क्या है, क्या डिजीज़, हमें सिर्फ नाम बताने होते हैं कि ये नाम आने चाहिए। कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, इसमें क्या होता है कि जो कॉर्टिसोल एंजाइम है वो सिंथेसिस डज नॉट फंक्शन, सिंथेस तो हो रहा है लेकिन फंक्शन सही नहीं कर रहा, ठीक है। तो ओवर प्रोडक्शन एंड्रोजन हार्मोन की हो रही होती है उसकी वजह से, तो इसको हम कहते हैं हाइपरप्लेजिया। तो उसका साइज़ बड़ा हो जाता है उसकी वजह से। कुशिंग डिजीज़ क्या है, ये भी ज़्यादातर उसमें पढ़ोगे। ज़्यादातर एबनॉर्मलिटीज़ देखो कॉर्टिसोल की वजह से ही आ रही है। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, एल्डोस्टेरोन ये सिक्रीट करता है, तो अगर ज़्यादा सिक्रीट करेगा तो उस डिजीज़ को हम क्या कहेंगे, कॉन्स सिंड्रोम इंक्लूडेड होती है, ठीक। और हाइपो है तो कम सिक्रीट कर रहा है। ये हमें आपको लोगों को एनाटॉमी में सिर्फ नाम तो आने चाहिए, ठीक है। थैंक यू बेटा।